तो क्यों नहीं लोग कुछ दुपहिया वाहन कुछ खरीद पा रहे हैं? साबुन तेल मंजन खरीदने को लाले पड़ गए कि सबसे अमीर लोग शहर में 10 गुना सबसे गरीब लोग से खर्चा। अब बात आई आपके सवाल की वायनाड पर, राहुल गांधी जी, लेकिन आपकी बात में दम है और यही बात मैंने इस मंच से कही है। आप कह रहे हैं 5% लोग गरीब हैं, 7 करोड़ गरीब हैं, तो फिर क्यों देना पड़ रहा है आपको फ्री का राशन? आप कह रहे हैं 7 करोड़ गरीब हैं, क्यों नहीं उपभोग बढ़ रहा है? आप कह रहे हैं 7 करोड़ गरीब हैं, तो क्यों नहीं लोग कुछ दुपहिया वाहन कुछ खरीद पा रहे हैं? साबुन तेल मंजन खरीदने को लाले पड़ गए। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार जब आंकड़ों की हेराफेरी करती है तो कहीं यह भूल जाती है कि आंकड़ों का ही एक सच होता है, और वो सच इतना भयावह, इतना भयानक है कि वो कहता है कि सबसे अमीर लोग शहर में 10 गुना सबसे गरीब लोग से खर्चा करते हैं और गांवों में 8 गुना खर्चा करते हैं। 46 रुपए रोज पर, जिसमें रोटी, जिसमें कपड़ा, जिसमें पढ़ाई, जिसमें दवाई, जिसमें आवागमन सब है। 46 रुपए मात्र रोज पर 5% इस देश की आबादी गुजर करने को मजबूर है। तो ये आंकड़े तो आप ही के हैं। किस बात का डंका पीट रहे हैं आप अगर 46 रुपए पर लोगों को अपना जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है रोजाना? मेरे लिए ज्यादा दिक्कत की बात यहां पर यह है कि ये जो सर्वे आया है ये एनएसएसओ की रिपोर्ट पर आया है। एनएसएसओ की रिपोर्ट पर नीति निर्माण होता है। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उसकी रिपोर्ट पर नीति निर्माण होता है। अगर एनएसएसओ कहता है कि 5% लोग ही गरीब हैं, तो सरकार के जो सार्वजनिक सुरक्षा के जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो सारे कार्यक्रम ही बदल जाते हैं। तो मेरे लिए ज्यादा दिक्कत की बात है कि एनएसएसओ के सर्वे का गलत इस्तेमाल करके गलत तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, हमारी सरकार में एक भी आर्थिक आंकड़ा ऐसा नहीं था जिसकी पुष्टि थर्ड पार्टी ने नहीं करी थी। जब हमने कहा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला यूपीए के शासनकाल के दौरान, तो इसकी पुष्टि थर्ड पार्टी ने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने की। इन खर्रों की पुष्टि कौन कर रहा है? खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर आपस में मंत्री और नीति आयोग के सीईओ। एक भी जो विश्वसनीय एजेंसीज हैं क्या इन आंकड़ों की पुष्टि कर रही हैं? विश्वसनीय एजेंसीज वाइडनिंग गैप, इस आईएमएफ को कोट करने में थकते नहीं है मोदी जी के मंत्री लोग। वो क्या कहता है आईएमएफ कि आपके यहां जो बढ़ती हुई निरंतर आर्थिक असमानता है, जो गरीबी है, वो दिक्कत की चीज है। तो मेरा अपना मानना है कि आर्थिक आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके, जालसाजी करके, उसके साथ करतब करके आपको हासिल कुछ नहीं होगा। 2 घंटे का टीवी डिबेट पर चरण वंदन हो जाएगा, 2-4 मियां मिट्ठू ताली बजा लेंगे, पीठ ठोक लेंगे, प्रधानमंत्री वही झूठ जाकर इलेक्शन की रैलीज में, टेलीविजन के कार्यक्रमों में रिपीट करेंगे, और जो समझते हैं इन चीजों को वो हंसेंगे आप पर। लेकिन सबसे ज्यादा आप पर वो गरीब हंस रहा है जिसकी जिंदगी आपने बदतर कर दी है। मैंने 3 लोगों की यहां पर बात करी, चाहे वो रमेश बिंद हो, चाहे वो ब्रजेश पाल हो, चाहे वो आगरा का तरुण हो, जिन्होंने आर्थिक तंगी के कारण पिछले 1-1.5 महीने में अपनी जान दे दी। आपके ऊपर हंस नहीं रहे वो लोग जो कि अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। आज 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करता है, रोजाना 40 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी के चलते। 2022 में यह सरकार का आंकड़ा है, 7,000 लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये लोग आपके ऊपर हंस नहीं रहे हैं। विडंबना है कि ये लोग मजबूर हैं आत्महत्या करने को, और आप चकाचौंध को दिखाने में अपनी पीठ ठोकने से बाज नहीं आ रहे। सबसे पहले मैं, आपने कैम्ब्रिज पर सवाल पूछा, उसका जरूर जवाब दूंगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विश्व के सबसे ख्याति प्राप्त संस्थानों में से एक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। वहां से आइंस्टाइन या नेहरू नहीं, खुद राहुल गांधी जी भी पढ़े हैं। हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि हमारे नेता को वहां पर लेक्चर देने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आमंत्रित करती है। उनके साथ उनका सालाना अनुबंध है और वो हर साल जाकर वहां पर लेक्चर देते हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेता ऐसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पर जाकर छात्रों से लिसनिंग इन द 21st सेंचुरी, जैसे उन्होंने पिछली बात करी थी, देश और दुनिया की परिस्थिति पर चर्चा करने की कुवत रखते हैं, और ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी उनको बुलाती है। 8 महीने पहले ही यह तय हो गया था कि उनको इन 2 दिनों वहां रहना होगा। अब बात आई
आपके सवाल की वायनाड पर। राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं जो विंध्याचल की पर्वतों के दक्षिण और उत्तर कहीं भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। ऐसी हिम्मत एक बार इस देश का प्रधानमंत्री भी करके दिखाया।